तो गाइज़ हमारा थर्ड पार्ट है एक कोशिश का, वो है आपका लिमिटेशंस हमने पढ़ ली थी। अब था डेटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा, EDP भी पढ़ लिया था। तो आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है भैया, मेन सिस्टम जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं भाई। पहला है इनपुट यूनिट्स। पहला वाला क्या है भाई आपका, इनपुट यूनिट्स हैं भाई। इनपुट यूनिट्स में क्या आ जाएगा आपका, इनपुट यूनिट्स में आ जाएगा आपका, इनपुट यूनिट्स में आ जाएगा आपका भाई जो ये है इसमें आ जाएगा जैसे ATM का एग्जांपल लेते हुए समझा रहा है कि ATM में क्या लगा होता है भैया, कीपैड लगा होता है। क्या लगा होता है, कीपैड लगा होता है। मान लीजिए हमें कैश निकालना है, जमा करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी पिन डालेंगे। क्या डालेंगे, पिन डालेंगे, जिससे कि पर्सनल पिन हो गया आपका, पर्सनल आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एन फॉर नंबर। ठीक है, तो हम इसको डालने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस का, जिसको बोलेंगे हम कीपैड। ठीक, अगला है CPU, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसका फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको सिंपली जो है सेंट्रल प्रोसेसर यानी CPU भी बोला जाता है, या खाली प्रोसेसर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा भाई, ये किसी भी चीज़ को प्रोसेस करेगा। क्या करेगा भाई, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करेगा। ठीक है, ब्रेन है भाई, जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसको समझ के क्या करता है, उसको प्रोसेस करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। उसी प्रकार जो CPU है वो भी जो भी है उसमें डेटा अवेलेबल होता है या फीडेड होता है, उसको क्या करता है भैया, एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। उसके बाद जो है जो आपकी पर्सनल लैपटॉप वगैरह होते हैं, PC बोलते हैं जिन्हें हम, पर्सनल कंप्यूटर फॉर एग्जांपल लैपटॉप है आपका, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो अलग बाहर से नहीं लगा होता, बल्कि एक सिंगल चिप होती है उसके अंदर, जिसको कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप बोला जाता है। ध्यान रखना है, कंप्यूटर में CPU हो गया अलग से, आपने देखा होगा डिब्बा जैसा होता है भाई। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मॉनिटर है, इधर एक इस पर एक जो है कीबोर्ड लगी हुई है, ये कीबोर्ड हो गई आपकी, और यहाँ पर एक माउस लगी हुई है आपकी। इधर क्या लगी हुई है, माउस लगी हुई है, और इधर कहीं पे क्या होगा, इसका एक ब्रेन होगा भैया, ब्रेन यानी CPU। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, और ये तब तक क्या करता है भैया, किसी भी चीज़ को रिपीट करता है जब तक कि हमें कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ना मिले, उसे प्रोसेस करता है भाई। ठीक है, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब जो हम इसे निर्देश देते हैं, निर्देशन चक्र या निर्देश चक्र, जो हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे काम करता है। तो पहला तो होता है इन्फॉर्मेशन फीड करना, फैच करना। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है भैया, CIR के थ्रू। ठीक है, CPU फैचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। वो मेमोरी से कहाँ जाएंगी भैया, मेमोरी से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, डेटा बस के थ्रू। किसके जाएगी, डेटा बस के थ्रू, मेमोरी से जाएगी डेटा बस के थ्रू। ठीक है, वो कहाँ किसके पास जाएगी, CIR के पास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भैया, अगला जो स्टेप होता है वो उसको डिकोड करेगा। क्यों डिकोड करेगा भाई, डिकोड इसलिए करेगा क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है अंदर तो किस में हो रही होंगी भैया, इस फॉर्म में हो रही होंगी। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, ये कोड होंगे। ठीक है, लॉजिक गेट वगैरह। अगला है भैया तीसरा है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। अगला उस पर कार्य होगा, एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूट करेंगे भैया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को CPU पासेस द डिकोड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन अ सीक्वेंट कंट्रोल सिग्नल्स टू रिलेवेंट फंक्शन ऑफ CPU टू परफॉर्म एक्शन रिक्वायर्ड। हमें जो भी एक्शन चाहिए उस पर, इंफॉर्मेशन पर, डेटा पे, उसको जो है प्रोसेस करेगा आगे को। ठीक है, इफ़ द ALU इज़ अगर इसमें ALU यानी एक यूनिट कौन सी हो जाएगी, इसकी यूनिट्स की बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की, तो हो जाएगी ALU। ALU क्या होती है भैया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे लॉजिक गेट्स, वैसे इसका भी एक लॉजिक यूनिट होती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ALU। ठीक है, अगला CPU के पास जाएगा भैया, सिग्नल बैक जाएंगे CPU के पास। ठीक है, ऐसे करके हम इसका जो साइकिल है उसको ऐसे समराइज़ करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो रिजल्ट शो होगा उसे स्टोर कर लिया जाएगा। देखिए, पहले हमने क्या किया, फैच करी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है भैया, डिकोड हो रही है वो इन्फॉर्मेशन। तीसरा क्या हो रहा है, उसका एग्जीक्यूट हो रहा है भैया, कार्य हो रहा है उस पर। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरीके से काम हो रहा है। हमने क्या करा भैया, सबसे पहले हमने इनपुट दिया, तो उसे बोल देंगे इनपुट यूनिट। उसके बाद इन 3 चीज़ों में गुजरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास गई, CPU के पास गई, CPU यानी कंट्रोल यूनिट, उसके बाद गई MM के पास, मेन मेमोरी। अगर प्रोसेस हो गई चीज़ें तो कहाँ सेव हो जाएंगी, मेन मेमोरी में। और जो डेटा था वो भी याद रखना कि कहाँ रहा होगा, मेन मेमोरी में। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा भैया। ठीक है, उसके बाद इसका यूज़ कहाँ पर, अगेन डिसीजन मेकिंग में, ये सब चीज़ों में जो है काम आ रहा है।
कंट्रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि सीयू के कार्य हैं, इस चीज़ के क्या कार्य हैं भैया, ठीक है, कंप्यूटर में। तो ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस से मेमोरी जाएगा, डेटा कहाँ जाएगा भैया, किस तरह से फ्लो होगा डेटा, इनपुट डिवाइस से कहाँ जाएगा भाई, आपका मेमोरी में, मेमोरी से कहाँ जाएगा भाई, आउटपुट डिवाइस में या सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज के बाद वापस से कहाँ जाएगा भैया, मेमोरी में, और ALU से कहाँ जाएगा, मेमोरी में, और मेमोरी से कहाँ जाएगा भैया, ALU में। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो ये है इनपुट डिवाइस है, वहाँ से कोई भी चीज़ मेमोरी में जा रही है, जो डेटा कलेक्ट कहाँ होगा भाई, मेमोरी में, मेमोरी उसको कहाँ दे रही है, आउटपुट डिवाइस में, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज टू मेमोरी हो रहा है भाई। मतलब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और बाद में जब हमें टोटली आउटपुट इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, वो दोबारा से कहाँ रिकॉर्ड सेव हो जा रही है, आपकी मेमोरी में ही। कोऑर्डिनेशन समन्वय कैसा है भैया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, तो पहला तो इंफॉर्मेशन देना है, सॉरी इंस्ट्रक्शन देना है, फिर डिकोड करना है, फिर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई जो CPU होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत ही वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसके ऑपरेशन में सहायक होते हैं, उन्हें बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स, ठीक है, आर दी रजिस्टर्स, ठीक है, विच आर वेरी स्मॉल मेमोरी लोकेशन। अब कोई पूछेगा रजिस्टर क्या है, तो ये बहुत छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस होती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आउटपुट यूनिट्स में क्या है भाई, आउटपुट यूनिट्स का एक एग्जांपल दे रखा है इसने, ठीक है, मतलब आउटपुट डिवाइस का। तो वो क्या है, आपका एक प्रिंटर है। मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन दिया, कोई जो है उसको आपने इनपुट डेटा दिया, उसके बाद डिकोड हुआ, उसके बाद आउटपुट मिला। तो आउटपुट हमें कहाँ से, एक पेज में अगर हमें कुछ मिलता है, रिसिप्ट मिलती है, तो किस फॉर्म में मिलती है हमें, जो है जो कि हमें समझ में आए, जबकि अंदर जो चीज़ चल रही होगी वो किस तरीके से चल रही होगी, मैथमेटिकल या कंप्यूटर लैंग्वेज में चल रही होगी, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। इसका ये एग्जांपल भी दे रखा है, जब हम बिल पे करते हैं तो हमें जो असल में वो जो डिकोड इन्फॉर्मेशन सब कुछ हो रहा है, वो क्या कर रहा होगा भैया, आपका जो है चीज़ों को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके लास्ट में जो हमें रिसिप्ट मिलती है किसी भी चीज़ की, वो हमारे पढ़ने लायक होती है। अगला है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट, ठीक है। ये भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। ये इसको सीधे सीधे इतना समझना है कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो किस पर डिपेंड करती है, इनपुट पर। अगर हमने एक्यूरेट या एक्यूरेसी के साथ इनपुट नहीं दिया है तो आउटपुट भी हमें एक्यूरेसी के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। अगला है जो देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो भैया हमें उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हमारे काम में कंसिस्टेंसी नहीं है तो हमें जो है आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा। सिमिलरली कंप्यूटर में भी है, अगर हम इनपुट अच्छा नहीं देंगे तो आउटपुट भी कैसा होगा, एरर वाला होगा। अगर हम इनपुट अच्छा देंगे तो आउटपुट कैसा होगा, एररलेस होगा, प्लस कैसा होगा भैया, यूज़फुल होगा। और ये कहाँ पर यूज़फुल होगा, डिसीजन मेकिंग में या किसी भी अन्य काम में। तो भैया इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है भैया व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो देर का पावर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नन ऑफ दीज अबव। तो क्या होती है भैया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन आवर गिवन डाटा, ठीक है। क्लास 5th 6th में है, कंप्यूटर जो है मशीन हो गई भैया आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा जी, ए इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर हो गया वो, इस प्रोसेसिंग मेन इन्फॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। तो क्या हो जाएगा, इनपुट इज़ प्रोसेस्ड, किसको प्रोसेस करा जाता है भैया, इनपुट को, तभी तो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज़ ATM, तो ATM क्या है, विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ भैया। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक। मीनिंग ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग इज़, तो क्या है भैया, डूइंग कैलकुलेशन। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, डूइंग कैलकुलेशन, मीनिंगफुल चीज़ों में बदलने के लिए। पार्ट ऑफ अ CPU विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर एंड द अदर कंपोनेंट्स, तो उसे बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है भाई, मदरबोर्ड। SBI 2008। डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, वो तो अगर हम कोई चीज़ अंदर दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे भैया, इनपुट बोलेंगे। और अगर जो चीज़ हमें मिल रहा है फल के तौर पे वो हो जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है भाई। अगला है इनपुट इज़ मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय, तो कौन करेगा भैया, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं लास्ट में समझ किससे पैदा होती है, ब्रेन से। तो वो ब्रेन कौन हो गया यहाँ पे, वो हो गया आपका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट, या सिंपली क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोसेसर, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक और ए फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो क्या है डेटा कलेक्शन क्या है भैया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो डेटा आउटपुट जो है ये देता है, बिल्कुल देता है भैया। डेटा स्टोरेज है, बिल्कुल। डेटा कॉपी कर सकता है, डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है, डेटा कलेक्शन, यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच इज़ कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर, डेटा क्या होता है भैया कंप्यूटर्स में, तो ये जो है नंबर्स होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर ऑफ सिंबल नन ऑफ दीज अबव। तो इसका जहाँ तक ये है, इसका आंसर मेरे हिसाब से ये जो होगा आपका क्या होगा भाई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, वही क्या कहलाएगा, जो है आपका डेटा कहलाएगा, या ये सॉरी ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल्स, जिसको अगर हम मीनिंगफुल बोलेंगे तो जाके वो क्या होगा भाई आपका जो है इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। इंफॉर्मेशन इज़ इन कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, तो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है भैया, डेटा। अनप्रोसेस्ड है तो भैया डेटा कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद है विच इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू का पार्ट कौन है भाई, प्रिंटर नहीं है, टेप नहीं है, नन ऑफ दीज अब तो नहीं होगा, कीबोर्ड तो एएलयू है। एएलयू क्या होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, तो ईडीपी हो गई भाई। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 2009 ईस्वी है बाप रे, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। तो देखिएगा अगर कोई मिस्टेक होती है तो करेक्ट करिएगा, और कोई देखेगा तो थैंक यू।